Fine, students, good morning. We'll continue with the same chapter of business studies, chapter number 2, forms of business organization. उसमें हम जो कल टॉपिक शुरू किया था हमने, दैट इज सोल ट्रेड। इसका मैंने मीनिंग और उसके बारे में डिस्कशन पूरी कर ली थी, और मैंने ये आपको बोला था कि आपने इसकी फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो घर से पढ़नी है, रीड करनी है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल टेल मी द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेड। मीनिंग ऑफ सोल ट्रेड वेरी इजी। इसकी जो नेम ही लिखा है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नेम ऐसे ही आ रहा है। यस एशली, एशली शर्मा। The business owned, controlled, and managed by an individual is known as sole trade. Very good. It is a kind of business which is owned, managed, and controlled. Means owner is one, manager is also one, controller is also one. Decision maker is that person only. It is owned, managed, and controlled by one person only. Fine. Soul means one, trade means business. एक बिजनेस जो है, फिर वो उसका जो ओनर है, मीन्स पैसा जो लगाएगा वो खुद होगा, जो रिस्क बेयर करेगा वो अकेला करेगा, जो प्रॉफिट एंजॉय करेगा वो अकेला करेगा, मैनेज करेगा वो अकेला करेगा, डिसीजन लेगा वो अकेला लेगा। He need not to ask anybody. He is not bound to actually ask anybody. He can ask. He is not bound कि उसको मानना ही पड़ेगा जो किसी दूसरे बंदे ने कह दिया, ऐसा नहीं है। इसकी हम फीचर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, मीनिंग इसके क्लियर है। फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, और आप लोग अगर आपने पढ़ी है या आपको आती है तब आप मेरे को बताओगे। आप बुक खोल के और मेरे को ऐसे नहीं बता दोगे बुक में पहले ही ठीक लिखा हुआ है। बात तो आपकी आने की कि आपको आता है या नहीं आता है। ठीक, यस सिफतप्रीत, एक मेरे को बताना बेटा अपनी फीचर ऑफ सोल ट्रेड। यस, आई होप कि कोई कोई It बुक has से नहीं देख रहा। अगर आपने बुक से देखना है या अभी पढ़ रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं, देन देयर इज नो फन ऑफ डूइंग दिस थिंग। फिर तो मैं अपना लेक्चर दूं और मैं बंद करके चला जाऊँ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको, और मैंने ये कल पढ़ाया हुआ है, मैं कुछ नया नहीं पूछ रहा हूँ, और ये टॉपिक ऐसा है अगर नया भी होता तो भी कोई बात नहीं। सोल ट्रेड हम आसपास दुकानें देखते ही हैं, वो सोल ट्रेड ही होता है मोस्टली, है ना। अगर आपको कल वाला याद है या आपने पढ़ा हुआ है या आपको वैसे याद है या पता है, वो चीज बताना। जो चीज आप अभी पढ़ोगे फिर बताओगे, वो नहीं बतानी है आपको। बुक से नहीं देखना आपने, कहने का मतलब। यस सिफतप्रीत। the highest risk is there in this type of trade हाईएस्ट रिस्क इज देयर। व्हाई हाईएस्ट रिस्क इज देयर? because there is single owner. There is single owner of the business, so we must say only risk bearer. हाईएस्ट रिस्क नहीं हम कहेंगे, क्योंकि सोल ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कम होती है। अब आगे जाके आप कंपनीज, फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ोगे, वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। रिस्क तो हाईएस्ट वहां पे हो गया। एक्चुअली देखा जाए वहां लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज जो है इन्वेस्ट किए होते हैं, सोल ट्रेडर ने इतने नहीं किए होते, कम किए होते। हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा मोल्ड करके सिर्फ ये लिख सकते हैं दैट ही इज द ओनली रिस्क बेयरर। जितना भी रिस्क है सारा ही उसका है, ज्यादा हो या कम हो। ठीक है। यस दिव्यांशी, दिवांशी से Sir, the liability of sole trader is unlimited. एक पॉइंट हमने पहला जो सिक्योरिटी को किया वो था ओनली रिस्क बियर। सेकंड इज, दिव्यांशी ने कहा अनलिमिटेड लायबिलिटी। दिव्यांशी, कैन यू एक्सप्लेन दिस प्लीज? दिव्यांशी, एक्सप्लेन इट प्लीज। यस, कैन यू एक्सप्लेन इट दिव्यांशी? अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओके, हो गया। एक्सप्लेन इट। जस्ट करण, कैन एक्सप्लेन इट? सर यस सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज मतलब कि अगर अगर वो बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर को कोई नुकसान होता है तो जो क्रेडिटर है वो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स और जो बिजनेस के एसेट्स है वो दोनों से अपना क्रेडिट रिकवर कर सकता है। यस, बिल्कुल ठीक है। लॉस होता है कि बात नहीं करनी है, मींस सपोज व्हेन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर इनसफिशिएंट टू पे द लायबिलिटी। ये बात हमने थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको बोल देना। When the assets of the business are insufficient to pay the liabilities, then the lenders, creditors, they can, lenders means those who have given the credit to the business, they can recover their money from the personal property also। ये पॉइंट ना हर टॉपिक में आएगा। अभी हर टॉपिक में आएगा। हमने कल
चैप्टर में जब स्टार्ट किया हमने लिखा था हम कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। सोल ट्रेड था, एक पार्टनरशिप थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना। 5 हमने डिस्कस की थी कि हम 5 पढ़ने वाले। ये वाला पॉइंट हर एक में आना है, किसी में अनलिमिटेड होनी है, किसी में लिमिटेड होनी है। व्हेन वी से अबाउट सोल ट्रेड इट इज अनलिमिटेड मींस द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेड इज आल्सो, सोल ट्रेडर इज आल्सो एट रिस्क। पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क पे है उसकी, अगर उसने लोन लिया हुआ है, लोन नहीं पे कर पाया, पर्सनल प्रॉपर्टी क्लेम की जा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट कल से अब तीसरी बारी हो रहा है, इसको याद रखिए बेटा प्लीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट बार बार आएगा। अंश, नो शेयर ऑफ प्रॉफिट। नो शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब नो शेयर ऑफ सर प्रॉफिट, प्रॉफिट उसको अकेले को ही मिलेगा नो जो शेयरिंग मिलेगा ऑफ प्रॉफिट। शेयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा पता उसको प्रॉफिट देना ही नहीं आपने, नो शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर वो नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा? नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ना, इस साइड से। ठीक है, आपका पॉइंट, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अंश, जब हमने इसको एग्जाम में लिखना है ना, तो इतनी लाइन से बात नहीं बननी है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ यू कैन एक्सप्लेन इट सर टू इफ मी। द बिजनेसमैन सर किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट होगा, तो सर वो ओनली वन बिजनेस है उसका, अकेला पर्सन है तो उसको ही मिलेगा प्रॉफिट। यस, बिल्कुल, क्योंकि ही इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, he will enjoy total profit. Whole of the capital has been invested by the businessman, तो जो प्रॉफिट है वो भी उसका अकेले का ही रहेगा। he will not share any profits with anybody else। अगर ये पार्टनरशिप होती, सपोज 2 पार्टनर्स होते, ए एंड बी मान लेते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो जो प्रॉफिट होता दोनों पार्टनर्स को जाता, चाहे 50-50 जाता, चाहे 60-40 जाता, चाहे 75% 25% ऐसे जाता, कोई रेशियो होती, दे हैड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन दैट केस। बट इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, he will be the only person who will enjoy all the profits because he is the only owner of the business। फाइन, नेक्स्ट। और कौन बताएगा पॉइंट नंबर 4? यशिका। The businessman has the right to run the business and makes all decisions. Yes, decision maker, he is the only decision maker of the business, right to take decisions, right to take decisions। Sole trader has full right to take decision, he can ask anyone, है ना, वो सलाह किसी की ले सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट इट डजंट मीन कि उसको माननी ही पड़ेगी सलाह। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पार्टनरशिप के साथ, सपोज ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, अगर ए ने कोई काम करना है, सपोज कोई डिसीजन लेना है, तो उसको पहले बी को पूछना पड़ेगा कि यार ये वाला काम करना है ऐसे ऐसे करके, और क्या करें अभी, इसका कर ले या ना करे। अगर बी मान गया तो ए कर लेगा, ए और बी मतलब दोनों कर ले। अगर बी ने मना कर दिया तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ए टू डू दैट वर्क, बिकॉज बी का भी शेयर है बिजनेस में। अगर लॉस हो गया तो बी कहेगा मैंने कहा था ना मत करना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सारी इन्वेस्टमेंट किसी की, सोल ट्रेडर की, सारा रिस्क ये बेयर कर रहा है, सारे प्रॉफिट्स ये एंजॉय करेगा, तो डिसीजन भी यही लेगा, डिसीजन भी यही लेगा। बिकॉज अगर इसको सपोज कोई लॉस हो गया तो इसका ही है, किसी और का थोड़ी है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। Fine. Next point. Anybody else? Yes, Nandini Chopra. Less managerial skills Less because management। there is Yes। there is हाँ हाँ जी, इसको मतलब बता दीजिए बेटा। because there is only one person to manage the whole business. Yes, because there is So only one person to manage the business, so it will be having less managerial skills। अगर हम इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज जो बिजनेस है ना उसमें कई फंक्शन, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। अगर हम छोटे बिजनेस की बात करें तो वहां नहीं इतने होते, बट व्हेन वी से अबाउट बिग बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आगे भी और डिपार्टमेंट्स भी रहेंगे। तो अ पर्सन कैन बी गुड एट प्रोडक्शन, he might not be good at sale, or a person he may might be good at sale but he is not so good at purchase of things। एक बिजनेसमैन है, प्रोडक्शन कर सकता है, पैसा नहीं है, तो सारा कुछ एक बंदे में होना, ये चांसेस बड़े कम होते हैं कि उसके पास पैसा भी हो, वो परचेज करने में भी अच्छा हो,
प्रोडक्शन करने में भी अच्छा हो, सेल करने में भी अच्छा हो, चांसेस कम होते हैं। लेस मैनेजरियल स्किल, अगर हम इसको फिर हम कंपेयर करते हैं इसको पार्टनरशिप के साथ, तो पार्टनरशिप में अगर 4-5 पार्टनर्स है, कोई कोई प्रोडक्शन अच्छी कर लेता है, कोई परचेज अच्छी कर लेता है, कोई सेल अच्छी कर लेता है, कोई पैसा लगा देता है, कोई टाइम दे देता है। यहाँ जो है मैनेजरियल स्किल्स कम पड़ जाएंगी बिकॉज देयर इज ओनली वन पर्सन इन द बिजनेस। यस गुरुपरम को So freedom of operation, no minimum government restrictions. यस, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ऑपरेशंस, आई होप कि ये वो ऑपरेशंस नहीं है जो हम सोच रहे हैं। Operation restrictions or regulations. नहीं बेटा, ऑपरेशन मतलब काम जो कर रहा है, जो उसने काम करने हैं वो ऑपरेशंस है। जैसे सपोज स्टेशनरी वाला पर्सन स्टेशनरी आर्टिकल सेल कर रहा है तो उसकी वो ऑपरेशंस है। फर्नीचर वाला पर्सन जो है वो फर्नीचर बेच रहा है, सोफा सेट बेड वगैरह बेच रहा है, तो वो उसकी ऑपरेशंस है। बिल्डिंग वाला जो प्रॉपर डीलर है वो बिल्डिंग लैंड परचेज सेल कर रहा है, वो उसके ऑपरेशन जो उसका मेन काम वो है, उसका काम है, मतलब वो है ना। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन की यहाँ पे बड़ा उसको जो है वो फ्रीडम है कि वो कौन सा काम करे। कोई इसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई है नहीं कि आपने ये वाला काम शुरू किया था और आप अब ये वाला ही काम कर सकते, दूसरा काम नहीं कर सकते हो। लीगल रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, लीगल फॉर्मेलिटीज जो है बहुत कम है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस है। और अगर सपोज किसी का बिजनेस चल रहा था, वो मान लो कोई बिजनेस कर रहा था से गारमेंट्स का, है ना, गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था। ड्यू टू कोविड गारमेंट के बिजनेस में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ गई, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, गारमेंट के कपड़े खरीद नहीं रहा था, उसका मन किया नहीं यार गारमेंट में कुछ अच्छा नहीं है ना, ये ग्रोसरी शॉप बड़ी अच्छी है या मेडिसिन शॉप बड़ी अच्छी है या फिर ये वाला कोई बिजनेस है ये बड़ा अच्छा है, ग्रोसरी शॉप खोल लेते हैं। उसने खोल ली ग्रोसरी शॉप, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे, प्रोवाइडेड दैट शुड बी लीगल, है ना, ये ना हो कि वो इलीगल ही हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। दैट ऑपरेशन इज लीगल, तो द सोल ट्रेडर हैज फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, वो जो सा मर्जी काम कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, यस, नेक्स्ट पॉइंट मोहित। सर मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल, minimum government control, we can say less legal formalities, ये कह रहे हैं इसको। सर लीगल स्टेटस भी कह सकते हैं इसको, लीगल स्टेटस एक ही बात है बेटा, एक ही बात, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज और वी कैन से नो लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत कम, बहुत मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत कम। सोल ट्रेडर में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रोवाइडेड दैट, जैसे मैंने पहले कहा, प्रोवाइडेड दैट कि वो बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए, है ना। ये ना हो कि हम वहां पे कोई इलीगल बिजनेस करे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट हमें पूछेगी नहीं, तब तो पूछेगी। बहुत मिनिमम, बहुत ज्यादा कम जो है लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जो सा बिजनेस किया किया, शुरू किया बंद किया बंद किया, ना शुरू करते वक्त किसी से पूछना है, ना बंद करते वक्त किसी से पूछना है। ठीक है, अगर हम कंपनी खोलेंगे तो शुरू करने से पहले गवर्नमेंट की वेरियस रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, हम पढ़ेंगे बाद में, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वेरियस रिस्ट्रिक्शंस आर देयर जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं, पहले हमें देखनी पड़ती हैं बिफोर स्टार्टिंग कंपनी। शुरू करना है, बंद करना हो तब भी ऐसे ही है, बंद करना हो तो भी रिस्ट्रिक्शंस है, ये बंद आप ऐसे ही नहीं बंद कर सकते हो कंपनी को। सोल ट्रेड में ऐसा नहीं है, ना कोई बंद करते वक्त कोई लीगल फॉर्मेलिटी है, ना कोई शुरू करते वक्त लीगल फॉर्मेलिटी है, बट प्रोवाइडेड दैट सर्टेन बिजनेसेस आर सच जहाँ पे हमें कोई ना कोई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई किसी न किसी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती है। सपोज कोई मेडिसिन का काम कर रहा है, मान लेते हैं किसी की मेडिसिन शॉप है, किसी का मेडिसिन का काम है, उसको पहले एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके पास सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। कोई बिजनेसमैन कोई आर्म्स का बिजनेस कर रहा है, हथियारों का बिजनेस कर रहा है ना, गोलियां बंदूकें वो बेच रहा है, उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। ये लाइसेंस जो है मेडिकल में, मेडिसिन के बिजनेस में, आर्म्स के बिजनेस में, वाइन के बिजनेस में, लीकर के बिजनेस में, वहां पे रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंसेस की। अदरवाइज इसके अलावा कोई लीगल फॉर्मेलिटी और नहीं है जो सोल ट्रेडर के ऊपर। जहाँ लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है, जहाँ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, वहां चाहिए। यस मोहित। हाँ जी बेटा। सर मेंटेन सीक्रेसी, सीक्रेसी, बिल्कुल, more secrecy is there. Why more secrecy is there in the business?
why it should be there, why it will be there in sole trade? क्योंकि सर एक ही ओनर है तो फिर सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और सब कुछ उसके Exactly. हाथ में ही होगा। बिल्कुल ठीक है शिवा, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिकॉज द बिजनेसमैन इज वन ओनली। जितना कुछ बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो सारे एक ही पर्सन के पास है, वो थोड़ी किसी और के पास है। व्हेनेवर यू हैव टू एक्सप्लेन द सोल ट्रेड ना, इसकी मेरिट्स करनी हो या डीमेरिट्स करनी, हमेशा कंपेयर कर लेना पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ। पार्टनरशिप में सपोज अगर 4 पार्टनर्स हैं मान लेते हैं, तो बिजनेस के सीक्रेट्स विल बी देयर अमंग 4 पार्टनर्स। 4 पार्टनर्स के अंदर उसके सीक्रेट रहेंगे। यहाँ पे एक ही बंदे के लीकेज ऑफ सीक्रेट्स जो है वो चांसेस ज्यादा है पार्टनरशिप में, सबसे ज्यादा है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। यहाँ पे कोई लीकेज ऑफ सीक्रेट नहीं है, बिकॉज एक बंदे के पास ही सारे बिजनेस के सीक्रेट्स हैं। यस, और कोई पॉइंट? ये एक्चुअली हम कर रहे हैं फीचर्स, इसको मेरिट्स फॉर्म में मत करना, है ना। फीचर्स कर रहे हैं, हालांकि इसी से ही फीचर से ही मेरिट्स निकलनी है, फीचर से ही डीमेरिट्स निकलनी है, याद रखना ये पॉइंट। इसी में से ही मेरिट्स निकलनी है और इसी में से ही डीमेरिट्स निकलनी है, फीचर्स में से। यस, अपने हाथ खड़ा किया था, किसने किया था पहले भी? खुशी बताइए बेटा, व्हाट डू यू वांट टू से? सर उसका 100% कंट्रोल होगा बिजनेस। 100% कंट्रोल, ओनली ही इज द पर्सन हु इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। तो ये पॉइंट भी बन जाता है बेटा, गुड पॉइंट, है ना। राइट टू टेक डिसीजन भी उसका ही कंट्रोल है सारा, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द ओनर, ही इज द मैनेजर। गुड खुशी, याद भी चड्डा। Lack of business continuity. लैक ऑफ बिजनेस Continuity. लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। Continuity. हाँ यस, कैसे बताइए, पॉइंट बताइए, अच्छा पॉइंट है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी If there is death of businessman, यस, if there is any death of businessman or insolvency in business, so it will affect the business. गुड पॉइंट याद है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी? Business डूब जाना। बिजनेस डूब जाना means again same situation when the business assets are insufficient to pay off the liabilities. When a businessman is unable to pay the liabilities of the business, we say he has become insolvent. उसकी इंसॉल्वेंसी हो गई है बिजनेसमैन की, है ना। he has become insolvent means उसकी जो एसेट्स हैं वो कम पड़ गई हैं, लायबिलिटीज ज्यादा है, उसी को बोलते हैं लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, लैक ऑफ बिजनेस continuity in case of death of the businessman, in case of say insolvency of the businessman, or in case of any social function of the businessman even। अगर वो अकेला बिजनेस कर रहा है, एक ही बंदा है जो बिजनेस कर रहा है और उसकी से कोई सोशल फंक्शन आ गया, उसको शॉप बंद करनी पड़ेगी, उसको बिजनेस अपना बंद करना पड़ेगा, तब जाके वो वहां पे ज्वाइन कर सकता है उस फंक्शन में। ऐसे होगा, इट मींस द बिजनेस विल लैक द कंटिन्यूटी। अगर बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है, बिजनेस बंद हो गया, जब तक कि उसके वो नेक्स्ट उसकी जो जनरेशन है स्किल्स को ट्रांसफर नहीं हो जाता। अगर वो अकेला बिजनेस कर रहा है, बिजनेस एक बारी बंद हो जाएगा। बिजनेस विल लैक कंटिन्यूटी बिकॉज इट इज काइंड ऑफ बिजनेस व्हिच इज बीइंग कंडक्टेड बाय ओनली वन पर्सन, दैट इज व्हाई इट विल लैक कंटिन्यूटी। और कोई पॉइंट आपके हिसाब से? Otherwise, various sufficient points are there in case of features. इन फीचर्स में से ही हम मेरिट्स भी कर सकते हैं इसके, और इन फीचर्स में से ही हम डीमेरिट्स भी कर सकते हैं। इसमें से और पॉइंट भी हम ऐड करेंगे। जो फीचर्स हैं इसमें से कुछ पॉइंट्स मेरिट्स के बन जाएंगे, कुछ पॉइंट्स डीमेरिट्स के बन जाएंगे। अगर हम मेरिट्स करें, इसमें से मेरिट्स कौन सी है, एक मेरे को जो मैंने लिखे हैं उसमें से बताना। पहले टॉपिक बनाइए, नोटबुक पे अपना लिखिए मेरिट्स, नोटबुक पे लिखिए पहले मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड। हमने ये फीचर्स लिखा है ना, अभी लिखिए मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड। अब इसमें से आप लिखोगे, ठीक है। बस लिखते वक्त इसको जरा थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज मोल्ड कर लेना। व्हेन यू आर राइटिंग फीचर्स तो फीचर्स के हिसाब से लिखना है, व्हेन यू आर राइटिंग मेरिट्स तो आपने थोड़ा पॉजिटिव वे से उसको लिखना है, बस ये लिख लेना। पहले हाथ खड़ा किया था, किसने किया था? अभी पहले किसने किया था वो हाथ दोबारा खड़े कर ले।
Nandika, yes. Yes, sir. There will be quick decision making as all the major and minor decisions are taken by a sole trader. Yes, क्विक इसको रिलेट कर सकते हैं हम, क्विक डिसीजन मेकिंग, मीन डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक, विल बी प्रॉम्प्ट बिकॉज ही नीड नॉट टू आस्क एनीबडी। उसने इससे पूछना थोड़ी है, उसने डिसीजन लेना है। हमने पहले भी ये बात करी, पार्टनरशिप में ए और बी है, तो ए ने कोई काम करना है तो बी से पहले पूछेगा, फिर वो काम करेगा। वैसे नहीं वो कर सकता ना, वो बी भी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है फर्म में, उसकी भी सलाह लेनी बनती है। यहाँ उसने किसी की भी नहीं सलाह लेनी। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसका भी फायदा क्या होगा, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है अगर वो आती है सपोज, तो इट विल बी इजियर फॉर द बिजनेसमैन टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डिसीजन जो है वो प्रॉम्प्ट लिया जाएगा, उसी वक्त हाँ ना कर दी जाएगी। अगर बिजनेसमैन ये कहेगा नहीं जी मैं तो अपने पार्टनर से पूछता हूँ फिर बताता हूँ, तो इन दैट केस ही मे लॉस दैट अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी लॉस बाय द बिजनेसमैन। और कोई पॉइंट हार्दिक? सर लोन वाला पॉइंट आ सकता है बिल्कुल जो आपने बताया। बना दो, बिल्कुल आएगा। ये सर मतलब कि उसको प्रोप्राइटर को अपने लोन जल्दी मिल जाता है क्योंकि बैंक देखती है कि इसके पास बिल्कुल ठीक है, हेडिंग असेट्स हैं, वो रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेनेशन ठीक है आपकी। हेडिंग बना दो बेटा हार्दिक। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, इजी टू रेज लोन्स, ऐसे कह सकते हैं। इजी इस पॉइंट से बन जाएगा, इजी टू रेज लोन्स। हेडिंग थोड़ा बहुत जहां चेंज करना पड़े वहां कर लेंगे। डोंट राइट अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द मेरिट ऑन दैट बेसिस। अनलिमिटेड लायबिलिटी एज अ हेडिंग लुक्स लाइक अ डीमेरिट, लेकिन इसी को हम हेडिंग चेंज करके इसी को हम मेरिट में एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी, बेसिक्स सेम रहेंगे। इट इज इजियर फॉर द बिजनेसमैन टू रेज लोन्स बिकॉज दिस लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड लेंडर्स उनके लिए हम ये बोलेंगे वहां पे, लेंडर्स के लिए जो सेफ्टी मार्जिन है वो ज्यादा है। लेंडर्स कौन है, जो लोन दे रहे हैं सोल ट्रेडर को, उनके लिए सेफ्टी मार्जिन ज्यादा है ना। उसकी बिजनेस की एसेट भी पड़ी हुई है, उसकी पर्सनल भी पड़ी हुई है एसेट्स, सेफ्टी मार्जिन अपने आप ज्यादा हो गया। ठीक, यस याशिका? Keeping business operation confidential and maintain secrecy. यस, सीक्रेसी से पॉइंट बन सकता है, मोर सीक्रेसी। The business operations, the business secrets, the business information will not be leaked because there is only one owner of the business. ठीक है, ये आपकी मेरिट बन रही है। फीचर्स में से मेरिट्स निकलनी है, आप देखना फीचर्स में से डीमेरिट्स निकलनी है, कुछ एक आध पॉइंट और होगा तो मेरिट मार्क। यस सिफत, अदर्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट। सिफत प्लीज, आपने हैंड रेज किया था। यशिका के पास और पॉइंट है? There is no separate law to govern this trade. अच्छा, तो किसमें होता है फिर लॉ? लॉ तो होता जो है बिजनेस मतलब सर जैसे जो बिजनेस नहीं करते बिजनेस नहीं करते, तो यहाँ आ ही रहे, उनकी तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं जो बिजनेस नहीं करते। तो बिजनेसमैन के हम ऊपर लिख दिया है ट्रेड, उसी की बात हो रही है जो बिजनेस करता है और वो अकेला करता है ना। यस सर। सेपरेट लॉ, किस लॉ की आप बात कर रहे हो? किसमें है लॉ? इसमें नहीं है, किसमें है? लेस लीगल फॉर्मेलिटी। लेट मी आस्क यू, Less क्या legal. जस्ट करें, वेट जस्ट करें। यशिका, अगर इसमें लॉ कोई नहीं है तो किसमें है वो बता दो। सर ऐसे पता नहीं। ऐसे नहीं पता। अच्छा, आर के सिंगला सर को पता है कि पूनम गांधी वर्मा मैम को, पूनम गांधी मैम को पता है कि, और संदीप गर्ग सर को पता है कि ऐसा है। चल ठीक है, पॉइंट आपका ठीक है, पॉइंट ठीक है आपका कि कोई सेपरेट लॉ नहीं है इसके लिए। हम इसी को ही कह सकते हैं कि लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर, ये पॉइंट हम इसमें भी ले सकते हैं मेरिट्स में। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर क्योंकि कोई सेपरेट लॉ नहीं। पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे आगे जाके, वहाँ एक एक्ट है पार्टनरशिप का, पार्टनर्स को उस एक्ट के अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ता है। आगे जाके हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, वहाँ भी एक्ट है कंपनीज का, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनीज के। पार्टनर्स को सॉरी कंपनी के मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को उसके हिसाब से करना पड़ता है। सोल ट्रेडर में सेपरेट कोई एक्ट नहीं है। सोल ट्रेडर जो उनसे मर्जी बिजनेस करे, जब मर्जी करे, जब मर्जी वो बंद करे, प्रोवाइडेड दैट
कि जहां जहां पे जैसे हमने पहले बात करी है, एक्सेप्ट फॉर दोज सिचुएशंस जब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, एज इन केस ऑफ लीकर बिजनेस, एज इन केस ऑफ मेडिसिन बिजनेस और एज इन केस ऑफ आर्म्स बिजनेस, वहां पे रिक्वायरमेंट है, वहां पे होना चाहिए, अदरवाइज उसके अलावा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस ठीक है बच्चे। और पॉइंट हरमन? Sir, personal relation become easy. पर्सनल रिलेशन Become easy. इजी कैसे? Customer. Yes. वो सर जैसे अगर हम सोल ट्रेडिंग नहीं करते, सोल पार्टनरशिप, अगर हम किसी से पार्टनरशिप करते हैं तो अगर हम फिर कस्टमर से कोई भी जैसे रिलेशन रखते हैं तो हमें डिस्कस करना पड़ता है। कई बार होता है कि कस्टमर से हमारे रिलेशन बढ़ जाते हैं और हमें जो भी फायदा होता है उसको इक्वली बांटना होता है दोनों में, तो वो उसको कई बार छुपाते छुपाते कई बार दोनों पार्टनरशिप में कई बार लड़ाई भी हो जाती है, तो इसीलिए सोल ट्रेडिंग में ये चीज थोड़ा सा प्रॉफिट में चला जाता हम है। ऐसे करें, इसको हम थोड़ा सा मोल्ड कर दें, पॉइंट को हम लिखें इसको बेनिफिट ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं पॉइंट। ठीक है आपका, बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स। बिजनेसमैन के, सोल ट्रेडर के अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट जो होते हैं ना, इसका बेनिफिट बहुत मिलता है इस बिजनेस में। आपने देखा होगा आपके घर के पास कोई ना कोई शॉप होती है, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यूनिक ग्रोसरी होगी, कोई गारमेंट्स की हो सकती है, कोई शूज की हो सकती है, कोई और शॉप हो सकती है। घर के आसपास चाहे हमारे 4 शॉप्स हो, हम उनको छोड़ के एक दूर वाली शॉप पे जाते हैं, 5वीं शॉप पे लेने के लिए सामान, चाहे हमें खर्चे बहुत ज्यादा पड़ रहा हो वहाँ, बिकॉज उस पर्सन के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं। जब भी हमारे माइंड में कोई चीज आई ना कि वो चीज लेनी है, हमें साथ वाली शॉप ही नहीं याद आती, सीधी हमें वो शॉप याद आती है। तो जो पर्सनल कॉन्टेक्ट हमारे बने हुए हैं, बिजनेसमैन के बने हुए हैं अपने कस्टमर के साथ, वो बड़े हेल्पफुल रहते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये नहीं होता, हम बाद में पढ़ेंगे क्यों नहीं होता, लेकिन आज हम इतना ही कह सकते हैं कि ये नहीं होता। ठीक, दैट सोल ट्रेड में ये बेनिफिट मिलता है सोल ट्रेडर को कि उसके पास दूर दूर से बंदे भी आ जाते हैं, रीजन बीइंग उनके बिजनेसमैन के साथ, सोल ट्रेडर के साथ अच्छे रिलेशन है। इसको इस पॉइंट से हम हरमन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है आपका पॉइंट, यस सिफत लास्ट पॉइंट, बाकी हम कल करेंगे, टाइम इतना ही है। सिफत बोलिए बेटा। The proprietor enjoys all the whole profit. बिल्कुल, ये देखो ये पॉइंट लिखी हुई थी, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ही विल बी एंजॉयिंग ऑल द प्रॉफिट्स। बिल्कुल ठीक है आपकी, इसमें से और दिखा लीजिए भाई, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, ये बन जाता है आपका दैट मेरिट्स, ये मेरिट्स बन रही है। एक आध मेरिट और होगी, हम कल भी लिखेंगे, और साथ में इसकी हम मेरिट्स भी करेंगे कल। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को है तो पहले वो पूछ लीजिए, और कल को आप इसकी मेरिट्स पढ़ के आओगे, घर से पढ़ के आओगे, यहाँ आके साथ साथ नहीं पढ़ोगे, जब मैं पूछूंगा तब नहीं पढ़ोगे, घर से पहले पढ़ के आओगे। ठीक है, और पहले फीचर्स और मेरिट्स भी पढ़ लेना। हाँ जी बेटा। सर इसको हमने नोट्स में एक्सप्लेन करके लिखना है? जी बिल्कुल पॉइंट्स को। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 4-5 लाइंस का कम से कम बनना चाहिए एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ठीक है बेटे, और कोई पॉइंट? दैट्स ऑल, शुड आई एंड द मीटिंग देन?